से 7वें अध्याय में अश्वत्थामा को कुछ सजाएं दी गई थी। उसके सिर के बाल मूंड दिए गए थे और उसको बाहर निकाल दिया गया था। हमने सब सुना था कि उनको शारीरिक वध करने का, कोई ब्राह्मण पुत्र थे इसलिए शारीरिक वध करने का विधान नहीं है, लेकिन इस प्रकार से उन्हें घर से भगा दिया, बाल मूंड दिए, संपदाहीन करा और घर से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद शोक संतप्त पांडु पुत्र तथा द्रौपदी ने स्वजनों के शव का अंत्येष्टि क्रिया किया। वो हमने वहां तक पढ़ा था। अब आप लोग सब लोग मेरे साथ बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहले 6 श्लोकों में, इस अध्याय के पहले 6 श्लोकों में पांडवों ने अंत्येष्टि क्रिया करी, जल तर्पण किया, और जो शोक संतप्त थे वो उनको भगवान ने और मुनियों ने सांत्वना दी। ये पहले 6 श्लोकों में, ठीक है। तो हम लोग शुरू का पहला श्लोक देख रहे हैं। सूत, आप लोग साथ में बोल सकते हैं सब। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानां पुरकम् इच्छतां दातुं सकृष्णाया पुरस्कृत्य ययुस्त्रिया। अथ मतलब उसके बाद, इसके बाद ये अश्वत्थामा के जो ये पूरे प्रसंग के बाद क्या हुआ, ते मतलब पांडवों ने, संपरेतानाम मतलब जो मृत्यु को प्राप्त हो गए। कौन मृत्यु को प्राप्त हुए? स्वानाम, उनके संबंधी। उनको क्या किया? उदकाम इच्छता, उदकम मतलब उनको जल तर्पण करने की इच्छा से उन्होंने क्या किया? दातुम, देने के लिए, जल देने के लिए गए। किसके साथ गए? सकृष्णा, द्रौपदी के साथ गए। कहाँ गए? गंगायाम। और कैसे गए? पुरस्कृत्य ययुस्त्रिय, स्त्रियों को आगे रखा। पुरस्कृत्य मतलब आगे रखा, ययु मतलब गए स्त्रियां पहले आगे गई, उसके बाद पुरुष गए, ठीक है। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। श्लोक संख्या 2। ते नियोदतं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः उसके बाद क्या? ते मतलब सभी पांडवों ने निनीय मतलब अर्पित किया। क्या अर्पित किया? उदकम, जल तर्पण किया। हम जल तर्पण करते ना, सर्वे विलप्य, और उसके बाद उन्होंने खूब शोक किया। जैसे हम देखते हैं ना कि भाई मृत्यु हो जाती है तो फिर एक सामूहिक शोक होता है, रोते हैं सब। ऐसे पांडव लोग ने सर्वे विलप्य, सबने खूब शोक किया। और भृशम मतलब अच्छी तरह, पुनः आप्लुता, वापस स्नान किया। पुनः मतलब स्नान किया, भृशम मतलब अच्छी तरह स्नान किया। कहाँ स्नान किया? हरि पादाब्ज रजम। हरि पादाब्ज रजम मतलब वो जगह जो भगवान हरि के चरणों के, कमल चरणों की धूलि से मिश्रित है। क्या जगह मिश्रित है? सरित मतलब गंगा जी। सरित का मतलब गंगा नदी। गंगा नदी का और जले, गंगा नदी का जल जो भगवान हरि के चरण, उसमें उन्होंने अच्छी तरह स्नान किया। उसके पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने मृत परिजनों के लिए जल तर्पण किया और खूब विलाप करने के बाद उन्होंने स्नान किया। श्लोक संख्या 3। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्र शोकार्तां प्रीतां कृष्णां च माधव। तो वहाँ पे कौन कौन उपस्थित थे जहाँ पे ये शोक चल रहा था? तत्रा मतलब वहाँ पे, आसीनम कुरुपतिम, कुरुपतिम मतलब कुरुओं के राजा, कुरुपतिम कुरुओं के राजा, हाँ युधिष्ठिर, क्योंकि उस टाइम तो राजा युधिष्ठिर थे ना, युधिष्ठिर राजा बन गए थे। वहाँ पे राजा युधिष्ठिर थे, धृतराष्ट्र थे और उनके साथ सहानुजम, राजा युधिष्ठिर के सब भाई थे। साथ में गांधारी थी जो पुत्र के शोक के कारण पीड़ित थी, और साथ में कुंती महारानी थी, और द्रौपदी थी, और साथ में भगवान कृष्ण भी थे। श्लोक संख्या 4। सांत्वयाम आस मुनिभिर्हत बंधून् शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियाम्। तो वहाँ पे फिर भगवान ने क्या किया, सब लोग बैठे थे तो भगवान कृष्ण ने क्या किया,
उन सबको सांत्वना दी। किस प्रकार से दी? सांत्वयाम आस, सांत्वयाम आस मतलब उनको ढाढ़स बंधाया। किसके साथ बंधाया? उनके साथ साथ कुछ मुनि भी थे, वे व्यास आदि मुनि भी थे। तो सब मुनियों ने और भगवान कृष्ण ने ढाढ़स बंधाया। किनको ढाढ़स बनाया? हत बंधुन सुचार पितान, पांडवों को ढाढ़स बनाया जिनके बंधु मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और जो सुचार पितान शोक को अर्पित हो गए थे, ऐसे पांडवों को ढाढ़स बंधाया। क्या बोल के ढाढ़स बंधाया? भूतेषु कालस्य गतिम, बोले भूतेषु मतलब हम जो भी जितने भी जीवात्मा हैं, हमारे तरफ हमारे प्रति काल की यही गति है। काल हमें किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ये इस प्रकार से उन्होंने कुछ संदेश दिए और दर्शन मतलब उनको प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? न प्रतिक्रियान, बोले इससे कोई बचा नहीं है, कोई जन्म मृत्यु से बचा नहीं है, प्रकृति के नियम हैं। जैसे हम बोलते हैं कोई शोक सभा में बोला जाता है ना, भाई इससे कौन बचा है, सबको मृत्यु आनी है। तो इस प्रकार से मुनियों ने भगवान कृष्ण के साथ पांडवों को ढाढ़स बंधाई। दर्शन न प्रतिक्रिया, मृत्यु का कोई इलाज नहीं है, इसको सबको मृत्यु आनी है, सबको काल की गति है, इसलिए आप लोग सांत्वित होइए। इस प्रकार से उन्होंने ढाढ़स बताया। श्लोक संख्या 5। साधयित्वा अजातशत्रो स्वं राज्यं कितवेरितं घातयित्वा सतो राज्ञ कचस्पर्श शतायुषा। अब बताया है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के लिए क्या किया। साधयित्वा मतलब उनका काम साधा। किनका काम साधा? अजात शत्रु, युधिष्ठिर जिनके कोई शत्रु नहीं थे, है ना। या इसका मतलब ये हुआ कि युधिष्ठिर किसी को अपना शत्रु मानता ही नहीं था। शत्रु तो थे लेकिन युधिष्ठिर नहीं मानता था। इस पर हमने बहुत बड़ी टिप्पणी करी थी कि भक्तों को अपने आप को किसी को, भक्तों के शत्रु होंगे लेकिन भक्त किसी को शत्रु मानता नहीं है ना। तो ऐसे भगवान कृष्ण ने अजात शत्रु का काम साधा। क्या काम साधा? स्वम राज्यम, उनको अपना खुद का राज्य दिलवाया। स्वम मतलब खुद का राज्य किनके द्वारा दिलवाया? कितवेर मतलब जो छलबाज थे, धोखेबाज थे, जिन्होंने उनका राज्य अपहरण कर लिया था, उनको वापस दिलवाया। और क्या किया साथ में? घातयित्वा असतो राज्ञ, और ऐसे असत राजा, ऐसे असुर राजा उनको मरवा दिया जिन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था। और जिन्होंने एक और कार्य किया था, वो क्या किया था? कचस्पर्श, जिन्होंने द्रौपदी के बालों को छुआ था, उनकी आयुष्य को क्षीण कर दिया। कचस्पर्श शतायुष मतलब दो प्रकार के असत व्यक्ति को भगवान ने मरवा दिया, जिन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था और जिन्होंने द्रौपदी की लज्जा हरण में उनके बाल छुए थे। उन साथियों को सबको भगवान ने आयुष्य कम करवा दी। तो इसमें हमने 5 चीज़ों पे चर्चा करी थी, याद है? बच्चों पे, गायों पे, स्त्रियों पे, वृद्धों पे, ब्राह्मणों पे। तो हमें वापस सब कुछ याद आ जाना चाहिए। श्लोक संख्या 6। याजयित्वाश्वमेधस्तं त्रिभिर उत्तम कल्पके तद्यश पावनम दिक्षु शतमन्योरिवातनोत। अब इसमें बता रहे हैं कि भगवान ने किस प्रकार महाराज युधिष्ठिर की यश की वृद्धि कराई। क्या किया? उनको यज्ञ करवाया। याजयित्वा मतलब महाराज युधिष्ठिर को यज्ञ करवाया। कौन सा यज्ञ करवाया? अश्वमेधे। याजयित्वा अश्वमेधे स्तम है, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर को शोक था ना, मैंने इतने लोगों को मरवाया, तो महाराज भगवान ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। कितने करवाए? त्रिभिर, 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। कैसे करवाए? उत्तम कल्पके, सबसे श्रेष्ठ सामग्री और सबसे उत्तम पंडितों के द्वारा। कोई भी उसमें फॉल्ट नहीं है। उत्तम कल्पके तद यश, और ऐसा करने से क्या हो गया? तद मतलब युधिष्ठिर का यश जो पावन था। पावन मतलब युधिष्ठिर का यश इस प्रकार था कि कोई भी व्यक्ति ने युधिष्ठिर के यश में कोई भी प्रकार की निंदा नहीं करी। जैसे हम देखते हैं कि भौतिक जगत में किसी का यश होता है तो अगर 50 जने उस व्यक्ति की बड़ाई करते तो कुछ 10-20 जने उसकी निंदा करने वाले भी होते हैं। लेकिन युधिष्ठिर का यश कैसा था? पावनम। पावनम मतलब बिल्कुल पवित्र यश था। और किस प्रकार था? कैसे फैला? दिक्षु, सभी दिशाओं में फैल गया। किसकी बराबरी में? शतमन्योर इवातनो, जिस प्रकार इंद्र ने 100 यज्ञ किए उनका जो यश फैला, उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर का खाली 3 यज्ञ करने में फैल गया है।
इंद्र का ये रिकॉर्ड है, उन्होंने 100 यज्ञ किए हैं, अश्वमेध यज्ञ, उनकी बराबरी कोई नहीं है, इसलिए कहा है शतमन्यु, और शत मतलब 100 यज्ञ करने वाले। श्लोक संख्या 7। तो यहाँ पे हमने देखा 6 श्लोकों तक कि किस प्रकार पांडवों को सांत्वना दी गई और किस प्रकार भगवान ने युधिष्ठिर का राज्य दिलवा के उनका यश की वृद्धि करवाई। ठीक है, अब 7वें श्लोक में हम देखते हैं भगवान अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। आमंत्र्य पांडुपुत्रांश्च सेनयोर्तव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रेः पूजिते प्रतिपूजित। आमंत्र्य पांडुपुत्रांश, तो पांडुपुत्र को उन्होंने आमंत्रण दिया कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरा समय है जाने का। और उनके साथ कौन थे? सेनयो, सेनयो मतलब सात्यकी थे, और उद्धव, उद्धव उनके कजिन थे और उनके अच्छे सखा थे। संयुत, उनके साथ भगवान ने पांडुपुत्रों से आमंत्रण लिया कि मैं जा रहा हूँ। और उस समय द्वैपायनादि वीर विप्रे, व्यास आदि जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने पूजिते, पूजिते मतलब उन्होंने भगवान से पूजा, भगवान की पूजा करी और साथ में भगवान ने उनको पूजा करी। उन्होंने भगवान की क्यों पूजा करी? क्योंकि वो जानते थे परम सत्य है। और भगवान ने उनकी क्यों पूजा करी? क्योंकि भगवान जानते मैं क्षत्रिय हूँ, ये ब्राह्मण है। समझे आप बात को? भगवान अपना सामाजिक धर्म निभा रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म की, मैं क्षत्रिय हूँ और ये ब्राह्मण है, मेरी ड्यूटी है इनकी पूजा करना। जैसे भगवान नारद जी की भी करते हैं, सुदामा की भी करते हैं, कि ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देव हैं। इसलिए बता रहे हैं, भगवान एक एग्जाम्पल लग रहा है कि हर एक को जो हल्की जाति के व्यक्ति उनको ब्राह्मणों की, वैष्णवों की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान इसमें लिखे पूजिते प्रतिपूजिता हैं, उनकी वेद व्यास जी ने पूजा करी और सामने भगवान ने भी प्रतिपूजिता उनकी पूजा करी। गंतुम कृतमतेर्ब्रह्मन् द्वारकां रतम् आस्थित उपलेव्य विधावन्तीं उत्तरां भयविवलाम्। अभी 3 श्लोकों में उत्तरा की पुकार, 8, 9, 10 में उत्तरा की क्या पुकार है वो हमें पता चलेगी। गंतुम कृतमतिर, गंतुम मतलब जाने के लिए, कृतमतिर मतलब अपनी मन बना लिया भगवान ने कि अब मुझे जाना है। गंतुम कृतमतिर ब्रह्मन, ब्रह्मन मतलब कौन ब्रह्मन? सूत गोस्वामी किनको कह रहे हैं? शौनक ऋषियों को कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषियों को, हे ब्राह्मणों भगवान ने अपना मन बना लिया प्रस्थान करने के लिए। उसी समय क्या हुआ? उपलेबे, देखा उन्होंने, क्या देखा? अभी धावंतिम, तेजी से आ रही है। कौन आ रही है? उत्तराम, उत्तराम तेजी से भागती हुई आ रही है। और क्या है उसके चेहरे पे? भय विवलाम, बिल्कुल भय से वो चिंतित थी और तेजी से भगवान की तरफ आ रही है। तो इस श्लोक में हमने 3 चीज़ें देखी थी कि उत्तरा जो है एक वीर पति की पत्नी थी और एक महान भक्त की शिष्या थी और एक महान राजा की पुत्री थी और एक परीक्षित जैसे बेटे की माँ थी। ये उत्तरा का सौभाग्य था। इसमें हमें याद होगा, अगर आप लोगों ने तो हमने पढ़ा था, याद है जी? हाँ, इसमें लिखा हुआ भी तात्पर्य में। अच्छा, अब उत्तरा की प्रार्थना है। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वत् अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। महायोगिन, आप योगियों के भी योगी हैं, सर्वोच्च योगी हैं आप। देव देव, आप देवताओं द्वारा भी पूज्य हैं। जगतपते, आप पूरे जगत के स्वामी हैं। मुझे आपके अलावा, ना अन्यम, मुझे आपके अलावा नहीं दिख पा रहा है कोई। नान्यम तद, आपके अलावा और कोई नहीं दिखा, किस लिए नहीं दिया? अभयम पश्ये, जो मुझे अभयता प्रदान कर सकता है। कौन सी जगह में अभयता प्रदान कर सकता है? यत्र मृत्यु परस्परम, ये जो द्वैत वाला जगत है इसका हमने चर्चा करी थी। मृत्यु परस्परम, ये जगत क्या है? द्वैत का जगत है, इसमें द्वैत है। द्वैत मतलब आत्मा और शरीर का मिश्रण है, चेतन और जड़ का मिश्रण है। तो ऐसी जहाँ पे द्वैत होता है वहाँ पे ईर्ष्या होती है। तो ये ईर्ष्या वाले जगत में जहाँ पे द्वैत है, ऐसे जगत में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कारण बनता है मृत्यु का, उस जगह में आपके अलावा मुझे और कोई अभयता देने वाला
नहीं है, ये पढ़ा था, याद है हमें, यत्र मृत्यु परस्परम। इसमें हमने बताया था कि द्वेष के कारण किस प्रकार हमें एक दूसरे से द्वेष होता है और हम एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनते हैं। श्लोक संख्या 10। अभिद्रवति माम ईश सरस्तप्यासयो विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। तो उत्तरा ने अब अपनी कंप्लेन रखी, क्या हो रहा है, कह रहे अभिद्रावती तेजी से आ रहा है, क्या आ रहा है, मेरी तरफ, ईश हे कृष्ण मेरी तरफ एक शर मतलब बाण आ रहा है, तप मतलब जलता हुआ, और कैसा बना हुआ, आयसा मतलब लोहे का जलता हुआ बाण, हे विभो मेरी तरफ आ रहा है। कामम दहतु मामनाथ, कामम मतलब अगर आपकी इच्छा है, अगर आपकी इच्छा ऐसी है हे विभो, क्योंकि आप सर्वशक्तिशाली है, अगर आपकी इच्छा दहतु माम, मेरा जलन हो जाए, मैं मर जाऊं, माथा नहे नाथ मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, नाम मामे गर्भो मतलब मेरा गर्भ को कुछ नहीं होए, है ये उत्तरा की प्रार्थना थी। निपत्यता मतलब गर्भपात नहीं हो जाए मेरा, वो आप उसके लिए गर्भ की रक्षा करिए। सूतुवाच, अब भगवान 11 से 14 श्लोकों में भगवान किस प्रकार वापस पांडवों की रक्षा करते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, 11 श्लोक से लेके 14 श्लोक तक। सूतुवाच, उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः अपांडवम इदम कर्तुम द्रोणेर अस्त्रम अभुज्यत। उपधार्य मतलब बड़े विनम्रता से, बड़े धैर्य से सुना। तो इस पे हमने चर्चा करी थी कि भगवान हर एक की प्रार्थना बड़े धैर्य से सुनते हैं। ऐसा भगवान नहीं बोलते कि मैं विभु हूँ, तुम अणु, तुम मेरे क्या कहते हैं, तुम तो बाल के 10,000 भाग के बराबर हो, तुम्हें कौन सुने, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ऐसा भगवान नहीं है। भगवान सबकी प्रार्थना बड़े धैर्य से सुनते हैं। जैसे बताया कि कुंती उत्तरा की उपधार्य वचस, उत्तरा के वचन सुने बड़े पेशेंस से। भगवान भक्त वत्सल, जो भक्तों के प्रति वत्सलता रखते हैं, वो समझ गए, क्या समझ गए, अपांडवम इदम, वो समझ गए कि इस जगत को पांडवों से शून्य बनाना चाहते हैं। कौन बनाना चाहते हैं, द्रोण के पुत्र बनाना चाहते हैं। अस्त्रम अबुध्यते, और वो समझ गए कि ये जो अस्त्र जो आ रहा है उत्तर की तरफ, ये जो लोहे का अस्त्र जो आ रहा है, ये द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भेजा है। क्यों भेजा है, क्योंकि वो इस जगत को पांडवों से विहीन बनाना चाहते हैं। श्लोक संख्या 12। तर्येवात मुनिश्रेष्ठ पांडवाः पंचसायकान् आत्मनोविमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्राणि उपाददुः। तरीवात मतलब उसी समय मुनि श्रेष्ठ, हे मुनियों में प्रमुख, हे शौनक आदि मुनि, उसी समय क्या हुआ, पांडवों ने क्या देखा कि उनकी तरफ भी पंच सायकान, 5 बाण उनकी तरफ भी आ रहे हैं। मतलब एक साइड तो उत्तरा की तरफ एक बाण जा रहा था, और उसी समय पांडवों ने देखा पंच सायकान आत्मनो मतलब उनकी तरफ, अभिमुखान मतलब उनकी तरफ आ रहे हैं। दीप्तान मतलब जलते हुए आ रहे हैं। अलक्ष्य देखकर अस्त्राणि उपाददु, उन्होंने अपने अपने अस्त्र भी उठा लिए, क्योंकि वो सब शोक कर रहे थे, अचानक बाण आए तो उन्होंने अपनी तुरंत तैयारी करी कि भाई हमारी तरफ बाण आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने अपने अस्त्र उठा लिए। अब देखते हैं भगवान क्या करते हैं। 13वें श्लोक में है, व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यदात् विभु। व्यसनम मतलब बड़ा संकट देख के, वीक्ष्य मतलब देख के, व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषां, ऐसे संकट को देख के, तेषाम मतलब पांडवों पे संकट देखा भगवान ने देखा। और कैसे पांडव थे, अनन्य विषयात्मनाम, जिन्होंने भगवान के अलावा किसी का चिंतन नहीं किया, अनन्य विषयात्मनाम। तो उन्होंने क्या किया, सुदर्शनेन स्वास्त्रेण, उनका खुद का जो उनका खुद का जो अस्त्र था सुदर्शन, उससे स्वानाम मतलब उनके खुद के आदमी थे। तो भगवान अपने भक्तों को क्या बोलते हैं, ये मेरे खुद के व्यक्ति हैं, है ना। स्वानाम रक्षाम, कैसे रक्षा करी, क्यों करी रक्षा, व्यदात् विभु, वो विभु हैं, वो कोई भी रक्षा कभी भी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा करी। विभु मतलब सर्वशक्तिमान। श्लोक संख्या 14।
अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरिः सौमायावरणोद्गर्भम वैराट्या कुरु तंतवे। तो एक तरफ उन्होंने पांडवों की रक्षा करी और दूसरी तरफ अंतस्थ सर्वभूतानाम, जो अंदर सबके परमात्मा रूप में सबके अंदर स्थित हैं, सभी भूतों के स्थित में आत्मा योगेश्वर हरि, जो भगवान योगेश्वर हरि समस्त योग के स्वामी हैं, उन्होंने सौ माया अपनी स्वयं की माया से आवरणोद्गर्भम उत्तरा के गर्भ को आवृत कर दिया, जिससे कि वो जो बच्चा है वो वैराट्या, वैराट्या मतलब विराट की मतलब उत्तरा का बेटा, वैराट्य मतलब उत्तरा के कुरुतंतवे, कुरुतंतवे मतलब कुरु वंश के बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को ढक दिया, आच्छादित कर दिया। आवरणों मतलब आच्छादित कर दिया। श्लोक संख्या 15। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्म शिरोस्तमोघं चा प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्य भृगुद्वहु। यद्यपि, यद्यपि मतलब ये बिल्कुल निश्चित बात है कि ब्रह्म शिरस अस्त्रम, जो ब्रह्मास्त्र जो अस्त्र है उसका जो तेज है, उसका जो प्रभाव है अमोघ है। अमोघ मतलब वो कभी भी फेल नहीं होता है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उसका कोई सामने सॉल्यूशन नहीं है। चा प्रतिक्रियम, उसका निवारण नहीं किया जा सकता ब्रह्मास्त्र का, लेकिन फिर भी वैष्णवम तेज आसाध्य, वैष्णव मतलब भगवान के सुदर्शन के सामने जब वो आया, ये ब्रह्मास्त्र आया, समशाम्या, वो ठंडा पड़ गया, वो शांत हो गया, वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। भृगुद्वह, भृगुद्वह का अर्थ क्या होता है? भृगु वंश की शोभा या भृगु वंश के बड़े व्यक्ति। तो किसके लिए बोला जा रहा है ये भृगुद्वह? किसके लिए कहा जा रहा है? शौनक ऋषि के लिए कहा जा रहा है, शौनक ऋषि के लिए भृगुद्वह कहा जा रहा है। यद्यपि ब्रह्मास्त्र का कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के सामने ब्रह्मास्त्र ठंडा पड़ गया। तो कैसे हुआ ये सब? तो बता रहे मां मनस्ता, 16वां श्लोक, मां मनस्ता ये तद आश्चर्यम सर्वाश्चर्यमयोच्युते य इदं माया देव्या सदति अवति हंत्यज। इसमें कुछ आश्चर्य मत करिए, मां मतलब मत करिए, सोचो मत इसमें, ऐसा सोचिए मत कि ऐसे कैसे हो गया, क्यों नहीं सोचे, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, क्योंकि सर्वाश्चर्यमय अच्युते, भगवान अच्युत कैसे हैं? सभी आश्चर्य वाले भगवान हैं। जैसे हम बोलते हैं ये सब्जी नमक वाली है, ऐसे भगवान कैसे हैं? सभी प्रकार के आश्चर्य वाले अच्युत भगवान हैं। वो क्या करते हैं? यह इदम, वो इस जगत को माया, अपनी माया शक्ति द्वारा सृजति, प्रकट करते हैं, अवति, पालन करते हैं, और हंति, संहार करते हैं। यद्यपि वो स्वयं अजय है, हंति अजय, यद्यपि वो खुद अजन्मा है, लेकिन जगत को जन्म देते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। तो इसमें आश्चर्य मत करो, भगवान तो है ही आश्चर्यमय, ऐसा कह रहे हैं। अब क्या होता है? अब भगवान ने यहाँ पांडवों की रक्षा कर ली, अब फिर भगवान जाने के लिए तैयार हो गए, जितने में कुंती महारानी आती है। 17वां श्लोक, ब्रह्म तेजोर्विनिर्मुक्तिर आत्मजेह सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदम आहा प्रतासते। ब्रह्म तेज मतलब ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बचने के बाद, छूटने के बाद, विनिर्मुक्ते, आत्मजे जो उनके बच्चे बच गए, सह कृष्णया और द्रौपदी के साथ, प्रयाणाभिमुखम, प्रयाण मतलब प्रयाण करने वाले थे भगवान, अभिमुखम, तो अभिमुखम मतलब कुंती महारानी अपने बच्चों और द्रौपदी के साथ उनकी तरफ जाती है। कृष्णम इदम आह पृथा सती, और उनको कुछ बोलती है। कौन है? सती मतलब भगवान की शुद्ध भक्त पृथा, भगवान को कुछ बोलने के लिए, संबोधन करने के लिए अपने बच्चों के साथ और द्रौपदी के साथ आगे बढ़ती है। अब 18 श्लोक से लेके 43वें श्लोक तक कुंती महारानी की प्रार्थनाएं होगी। तो मुझे लगता है समय हो गया है, तो हम ये कल प्रार्थना वाला पूरा एक साथ, भगवान ने चाहा तो पूरा एक साथ सेक्शन ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लगता है ना? प्रार्थना के बाद तो युधिष्ठिर का वो शोक, वो सब है, वो हम प्रयास करेंगे पूरा एक साथ ले लेंगे। तो
अच्छा रहेगा। एक एक श्लोक हम बोल लेते हैं, कुंती उवाच 18वां श्लोक, या 3 श्लोक ले लेते हैं, 18, 19, 20। इसमें कुंती महारानी भगवान को जानने का प्रयास कर रही है। ठीक है, हमने यही पढ़ा था, याद हो तो आप लोग को। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। तो सबसे पहले कुंती महारानी भगवान को, भगवान की क्या क्वालिटीज़ है, भगवान का क्या भगवत्ता है, उनको बता रही है। नमस्ये, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। पुरुषम, आप पुरुष हैं। तो भगवान कह सकते हैं भी इतने सारे और भी तो पुरुष हैं, तो बोले नहीं, आप आदि पुरुष हैं, आप ओरिजिनल पुरुष हैं। तो भगवान कह रहे उसमें क्या हो गया, आदि पुरुष है तो कोई इसमें मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। बोले नहीं, आप आदि पुरुष होके क्या हैं, आप ईश्वरम भी हैं। आप खाली पुराने पुरुष नहीं हैं, लेकिन आप सबको कंट्रोल भी करते। तो भगवान कह रहे हैं मैं तो आसक्त हो गया। बोले नहीं, आप प्रकृति परम, आप लोगों का पालन करते हैं, लोगों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई उसमें अटैचमेंट नहीं है, आप प्रकृति से परम हैं। तो भगवान कह रहे हैं फिर तो मैं सब जगह होना चाहिए। बोले नहीं, आपको कोई देख नहीं सकता, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम। तो भगवान ने कहा कि फिर तो मैं हुई नहीं। बोले नहीं, आप सबके अंदर भी हैं, सबके बाहर भी हैं, लेकिन आपको कोई नहीं देख सकता है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। तो कौन व्यक्ति नहीं देख सकता है? ऐसा तो है नहीं कि भगवान को कोई भी नहीं देख सकता है। भगवान, कुंती महारानी कह रही है अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, और एक तरफ कह रही है अंतर बहिरवस्थितम। तो एक तरफ तो आप सब जगह हैं, लेकिन एक तरफ ये भी बता रही है कि आपको कोई देख नहीं सकता है। तो कौन नहीं देख सकता है, इसके श्लोक में हम ये देखेंगे। माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञातोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया जवनिकाच्छन्नम, जिनको आपने माया के पर्दों के द्वारा ढक दिया है। आपने अपने आप को माया जवनी मतलब पर्दा, आच्छन्नम, आपने माया के पर्दे से अपने आप को ढक दिया है। किनके सामने? अज्ञात धोक्षजम अव्ययम, ऐसे व्यक्ति जो आपको अपने इंद्रियों के ज्ञान के बल पर आपको जानना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनको इंद्रियों का ज्ञान का घमंड है, ऐसे लोगों के सामने आपने अपने आप को ढक के रखा है। न लक्ष्य से, ऐसे लोग आपको नहीं देख सकते। मूढ़ दृष्टा, क्योंकि उनकी दृष्टि मूढ़ों वाली है। नटो नाट्य दरो यथा, जैसे एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए रामाचार्य प्रभु कोई ड्रामा में नाट्य कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, तो उनको देख तो रहे हैं हम लोग, लेकिन हमें नहीं पता कि रामाचार्य प्रभु है, हम तो उन्हें राजा की तरह देख रहे हैं। तो उसी तरह से लोग भगवान को देख तो रहे हैं, दुर्योधन भी देख रहा है भगवान को, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि ये कोई नाटक, ये कोई अभिनेता नहीं है, साक्षात भगवान है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो देहात्म बुद्धि में हैं, जो पूरी तरह से मैं और मेरे वाले व्यक्ति हैं, जो पूरी तरह से कंप्लीटली भौतिकता वाली व्यक्ति हैं, उनके सामने आप नहीं दिखते हैं। तो फिर किनके सामने दिखते हैं? तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही श्रिय। तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनाम, 3 व्यक्ति जो परमहंस हैं, जो दूध को पानी से अलग कर देते हैं। मुनि नाम, जो चिंतन करके शुद्ध हो गए। अमल आत्मा नाम, जिनकी आत्मा शुद्ध हो गई है। ऐसे व्यक्तियों को आप भक्ति योग के द्वारा जाने जाते हैं। भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग के द्वारा ऐसे लोग आपको जान सकते हैं। लेकिन फिर कुंती महारानी अपनी विनम्रता बता रही हो, कह रही है कथम पश्येम ही स्त्रिय, लेकिन मैं तो स्त्री हूँ, मैं आपको कैसे जान सकती हूँ। ठीक है, तो आज हम 20 श्लोक तक किए हैं, प्रयास करेंगे कल हम बाकी प्रार्थनाएं पूरा करने का। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां। तो पुनरावलोकन से अच्छा लग रहा है? वापस हमें सब कुछ चीज़ें पुनः स्मरण में आ रही है।